नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BFS न्यूज में। तो दोस्तों, आज हो गया है 29 जुलाई 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। बैंक के खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है, साथ ही रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, लोन को लेकर बड़ा अपडेट निकल आया है। 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर, साथ ही किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर आई है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, परीक्षा परिणाम को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। राफेल को लेकर बड़ा अपडेट रहा, बीमा पॉलिसी को लेकर भी बड़ी खबर, छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 1 साल तक डॉक्टर फ्री में इलाज करेंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर। फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर अपडेट, साथ ही विद्यार्थियों को सरकार देगी 5100 रुपए, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। और किस राज्य को लेकर अपडेट रहा, और हम दोस्तों इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आए हुए बेहद महत्वपूर्ण और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक साथ जुड़े रहिए। बिना टाइम गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 29 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, मानसून की जानकारी अपडेट में आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाकी इलाके, अंतरिक्ष महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी गुजरात मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है, जैसा कि आप मौसम के अपडेट में देख पा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आया है, मिजोरम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 4.4 रही। मिजोरम में मंगलवार रात 8:08 पर 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम से 27 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चंपी के पास भूकंप का क्षेत्र था। वेदर न्यूज के बाद अब जान लेते हैं दोस्तों, वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी चल रही है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 15 लाख पर पहुंच चुका है। 28 जुलाई की रात तक यह अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं देश में 50,432 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में वायरस के 7,717 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4 लाख के करीब हो गया है। मंगलवार को यह अपडेट चल रहा था। वही दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी आप देख पा रहे हैं, वायरस के बीते 24 घंटों में 1056 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,32,275 पर पहुंच गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों, वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारी चल रही है। दुनिया भर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 1,66,00,000 हो गई है। 6,57,513 लोगों की जान जा चुकी है। 10 देश जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, लगातार आप देख पा रहे हैं, अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, इन देशों में वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश और दुनिया में लगातार मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, जान लेते हैं बड़ी काम की खबरों की जानकारी। सबसे पहले बड़ी खबर आ चुकी है फ्लिपकार्ट की नई डिलीवरी सर्विस से। फ्लिपकार्ट से भी 90 मिनट में आपके घर आ जाएगा सामान। ई कॉमर्स के दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी हाइपर लोकल सर्विस से फ्लिपकार्ट क्विक का ऐलान कर दिया है और इस सर्विस से ग्राहकों को सामान की डिलीवरी सिर्फ 90 मिनट में हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक पहला फेज में इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से होगी और फिर अगले कुछ महीनों में सेवा का विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए आज टॉप बैंकों के चीफ के साथ बैठक करेंगे। देश की इकोनॉमी, कैश फ्लो और लोन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी बुधवार की शाम को देश के प्रमुख बैंकों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC के प्रमुख भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जी संबोधित करेंगे। इस तरह का अपडेट है। अगली बड़ी खबर आ रही है, SBI कार्ड और IRCTC ने लॉन्च किया रुपए क्रेडिट कार्ड। रेल टिकट बुकिंग पर 10% का वैल्यू पैक मिलेगा। SBI कार्ड और IRCTC ने मिलकर नए रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने मंगलवार को इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया और इस नए क्रेडिट कार्ड में ग्राहकों को टिकट बुकिंग पर वैल्यू पैक के साथ ही रिटेल, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। IRCTC की वेबसाइट AC1, AC2, AC3 की रेल टिकट बुक करने पर रुपए क्रेडिट कार्ड धारक को 10% की वैल्यू बैक मिलेगी। इसके अलावा कार्ड की एक्टिवेशन पर 1% छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर, मेड इन चाइना की घटिया उत्पादों पर नकेल कसेगी मोदी सरकार। सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने चौतरफा हमला बोल दिया है। भारतीय सीमा पर चीनी घुसपैठ रोकने के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान सेना में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई की तैयारी घरेलू स्तर पर शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेड इन चाइना उत्पादों पर और सख्ती करने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर और सख्ती का फैसला कर रही है और इसी नीति के तहत चीनी उत्पादों की क्वालिटी को जांचने के लिए सख्त स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए बिल्डिंग का पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से करेंगे। उद्घाटन का क्रम में पीएम मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग भारत और मॉरिशस के संबंधों में एक नए अध्याय की तरह होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, दो पहिया वाहनों में अनिवार्य होगा पिछली सवारी के पकड़ने के लिए हैंडल। मतलब दो पहिया वाहन के पीछे जो बैठेगा उसकी सुविधा के लिए सवारी गिर ना जाए उसे ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी को पकड़ने का हैंडल लगाना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हादसे कम करने के लिए दो पहिया वाहनों में तय मानक के अनुसार कई बदलाव करने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और इसे लागू करने के लिए दो पहिया वाहन कंपनियों को 1.5 साल तक का समय दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से सड़क पर उतरने वाले दो पहिया वाहनों में यह बदलाव अनिवार्य होगा। देश में कुल 21 करोड़ वालों में से करीब 14 करोड़ दो पहिया वाहन हैं। पिछली सवारी के लिए हैंडल अनिवार्य होगा ताकि झटका लगने पर भी पीछे बैठे व्यक्ति उछलकर ना गिरे। साथ ही दाएं तरफ टायर कवर रखना होगा ताकि साड़ी, दुपट्टा या फिर कोई और कपड़ा फंसने से पीछे बैठी सवारी गिरने का खतरा ना बने। साइड स्टैंड है वह घुमावदार होगा। कहीं बाहर साइड स्टैंड खुला रहने पर वाहन मोड़ते समय संतुलन बिगड़ जाता है। अब साइड स्टैंड गुलाई में घुमा हुआ या फिर लचीला बनाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, ESIC स्कीम के तहत मैटरनिटी खर्च बढ़ाएगी सरकार, मिलेंगे इतने रुपए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को एक मौजूदा अधिसूचना जारी किया है। सरकार ने सुपरहिट दर को 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा है और उसके बाद फिर सरकार इस पर अंतिम निर्णय करेगी। दरअसल ESIC की स्वास्थ्य योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,000 करने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह राशि 5,000 है। ESIC स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति कार्य दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आई है। इफ्को ने लॉन्च किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या नॉन एडिबल और डी और नीम के फर्टिलाइजर से बना है जो महाराष्ट्र में पैदा होता है। यह नेम टोड और मिट्टी के गिरफ्त सफेद चींटियों से पौधों की जड़ों की रक्षा करता है। मंगलवार को एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में नीम केक लॉन्च किया गया। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, यूरोपीय शहरों की तरह होगी दिल्ली की 500 किलोमीटर सड़कें। दिल्ली सरकार ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों की रीडिजाइनिंग करने की योजना को मंजूरी दी थी। इस संबंध में मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। राजधानी दिल्ली की 100 फीट चौड़ी 500 किलोमीटर लंबी सड़कें यूरोप के शहरों की तरह खूबसूरत बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, क्वालकॉम क्विक चार्ज, सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी स्मार्टफोन की बैटरी।
बैटरी। कंपनी का दावा है क्विक रिचार्ज 5 की मदद से सिर्फ 5 मिनट में स्मार्टफोन की बैटरी को 0 से 50% तक चार्ज किया जा सकता है और 15 मिनट में बैटरी को फुल किया जा सकता है। बैटरी के लो चार्ज से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ताजी और बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे।